24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रदेश सरकार की नीतियों पर किया विरोध। प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की जन समस्याओं को देखते हुए उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर को सौंपा ज्ञान। सरदार वीएम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेताओं के द्वारा उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में समस्त आए हुए ग्रामीण किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के रवैये पर अपना विरोध जताया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बहादुर पूर्वी पत्रकारों को बताया कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान सड़क पर बैठा है। सरकार किसानों के गन्ने के भुगतान नहीं कर पा रही है। कई बार आश्वासन देने के बावजूद झूठे वादे करते हुए सरकार किसानों को अनदेखा करने में लगी हुई है। इसी तरह ग्रामीण किसानों की मांगों को लेकर तहसील परिसर में प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी अपने ज्ञापन में 7 मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के समक्ष वार्ता की गई, जिसमें प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहाड़पुर हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक वट सावित्री पूजा स्थल में ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी धन से ग्राम द्वारा प्रस्तावित चबूतरे के निर्माण की लेखपाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट दिनांक 4/6/2021 अपराध संख्या 0173 थाना बंथरा अखिलेश सिंह आदि के नाम से वापस ली जाए। ग्राम सभा कल्ली पश्चिम विजयनगर में मोहन पांडे की आवासीय भूमि नई घाटा संख्या 836, 873, 874 रकबा 5 बीघा 1 विश्वा 10 विश्वासी में से 2000 वर्ग फीट भूमि क्रय करने वाली श्रीमती शकुंतला गुप्ता व उनके पति हरिराम गुप्ता द्वारा 1212 सीट भूमि पर पुनः न्यू बनवा ली गई। कई शिकायतें तहसील में लंबित हैं। भूमि खाली कराई जाए व पीड़ित को कब्जा दिलाया जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम सभा निवासी अजय कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे मिश्रा के मकान के एकमात्र रास्ते का विरोध समाप्त कराकर ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित इंटरलॉकिंग रोड निर्मित कराया जाए, जो आबादी के अंदर है। कई प्रार्थना पत्र तहसील में लंबित है। ग्राम सभा निभा की सरकारी भूमि घाटा संख्या 1425, 1424, 1367 के कब्जेदार श्री रोहित अग्रवाल, अनिल मेहता तथा मुकेश जिंदल से खाली कराई जाए व चाराग्राह घाटा संख्या 1440 से फर्जी पट्टे व कब्जे हटवाए जाएं। ग्राम बीबीपुर की घाटा संख्या 100 बीघा बंजर भूमि से अमरनाथ पुत्र राम सेवक का निर्माण व कब्जा खाली कराया जाए। पीएनसी कंपनी द्वारा सरकारी रोड आदि के लिए खनन पट्टी में मानकों के विपरीत 10 से 15 फीट गहरी खुदाई की जांच की जाए और दंडित किया जाए। ग्राम सभा निभा के विकास हेतु कार्य योजना हेतु भूमि का चिन्हांकन में देरी से विकास कार्य लंबित है। शीघ्र न कंकर आए जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी को भरोसा दिलाया। एसडीएम सरोजनी नगर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आए हुए सैकड़ों ग्रामीण किसान नेता निवा ग्राम प्रधान ओमकार चौरसिया व अजय कुमार मिश्रा, तहसील अध्यक्ष राकेश चौहान, मोहम्मद शकील, कल्लू नेता अशोक सिंह, नतपुर पप्पू चौरसिया, आकाश चौरसिया, मयंक चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, देवेंद्र चौरसिया, खटोला आदि प्रदर्शन में मौजूद रहे। सर, जो आप लोग तहसील में आए हुए हैं, तो आप किस संबंध में आपने जो है एसडीएम महोदय को जो है ज्ञापन दिया है, इसके बारे में बताएं। आज पूरे प्रदेश लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार गन्ना किसानों की लड़ाई चल रही है। गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ रुपए बाकी है। सरकार बाकी तो कभी कहती नहीं है, वो मीडिया के माध्यम से ये निकालती रहती है कि इतने 100 करोड़ रुपए हमने बांट दिया, इतने 100 करोड़, जितना अभी तक किसी ने नहीं बांटा उतना बांट दिया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, हमारा गन्ना जितना लिया गया है उतना गन्ने का मूल्य का भुगतान किया है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, भुगतान नहीं मिला। दूसरी ये बात यह है कि जो किसानों का गन्ना मूल्य में देरी लग रही, तो किसान भी क्रेडिट कार्ड बनाता है। सभी लोग जानते हो कि गन्ना खेती हो चाहे गेहूँ धान की खेती हो, किसान क्रेडिट कार्ड से ही अपना काम चलाता है। और क्रेडिट कार्ड पर उसने जो लोन लिया है उसके ऊपर लगातार ब्याज लगता जा रहा है, और हमारा पैसा जो सरकार के ऊपर या मिल के ऊपर बकाया है वो 1 पैसा ब्याज दे नहीं रही, और उसी के लिए हमने कर्ज लिया है। यहाँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तो ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में सारे काम हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, मानते हैं हम हो रहे हैं,
लेकिन अब किसान की हालत देखिए कि किसान अगर इस कोरोना काल में उसको कोई बीमारी हो जाती है, कोरोना हो जाए चाहे कोई बीमारी हो जाए, बच्चों को फीस जमा करना है, इतना ज़्यादा ये खर्च बढ़े हैं, दवा और फीस हर चीज़ के, अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगा उसका और कौन सा सहारा है? क्या कोई मासिक वेतन तो दे नहीं रहा किसान को, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा तो खर्च कैसे चलेगा? आप सरकार की नीतियों से कहाँ तक प्रभावित हैं? भाई हम तो सरकार की नीतियों से एकदम असहमत हैं। सरकार जो भी नीति है, वो जो कुछ भी नीति है वो अपने लिए बनाते हैं, कर्मचारियों के लिए बनाते हैं, विधायकों के लिए बनाते हैं। सूचकांक बना हुआ है, सूचकांक के आधार पर चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे चपरासी हो, डीएम हो, सब का महंगाई लगती है और महंगाई के आधार पर उसका वेतन बढ़ता है। ये किसानों के ऊपर क्यों नहीं लागू होता? आज जो प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, हर जगह जो है हर किसान सरकार का विरोध कर रहा है। आप वहाँ तक कितना सीमित हैं ये बताइए सरकार के प्रति? नहीं सर, हमने तो बता दिया भैया, हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं, लेकिन अब सरकार का विश्वास है कि हम किसी तरीके से ले दे के ठीक कर लेंगे। आज जो आपने ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है, इसमें आपने क्या मांगे रखी? उसमें कुछ क्षेत्रीय मांगे, 7 क्षेत्रीय मांगे हैं, और इसके अलावा वही गन्ना किसानों का जो 11,000 करोड़ रुपए बाकी है, उसके लिए निवेदन किया गया है कि वो मिल से चाहे जैसे दिलावें। जब हमारी 10-20 हज़ार की आरसी हो जाती है और 350 करोड़ एक मिल के ऊपर बकाया है, तो उसको भी अंदर करें। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।